आज की वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज हम ध्यान की एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करेंगे जो बहुत प्यारे साधक होते हैं, उनके साथ यह अवस्था घटती है। इस अवस्था में अक्सर होता क्या है कि साधक को बहुत गहरी नींद आ जाती है। उसके भीतर ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे उसे गहरी नींद आ रही हो। और उस गहरी नींद में एक हल्का सा भाव ये भी बना रहता है कि जैसे सुन का अनुभव कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा साधक को हो रहा हो। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन अक्सर ज्यादातर जब ये अवस्था गुजरती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह चेतना शून्य अवस्था होती है जो शरीर के साथ साथ चेतना पर भी घटती है। इस अवस्था में साधक का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है, उसका अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल नहीं रहता है। साधक चाहता है, उस समय कोशिश करता है कि मैं जाग जाऊं, लेकिन ये जो अवस्था है, ये ध्यान जब आप करते हैं तो उसके बाद जब आपको कुछ समय बीत जाता है, साल 6 महीने का समय जब आपको बीत जाता है, तब आपके साथ यह चेतना शून्य अवस्था घटती है। तो इसमें आपका प्रयास होता है कि मैं इस अवस्था में ना जाऊं, क्योंकि इस अवस्था में जाने के बाद आपका शरीर भी शून्य हो जाता है और आपकी चेतना भी शून्य हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सो रहे हैं। बहुत से साधक जो अति संवेदनशील साधक होते हैं, तो वो इस अवस्था में आकर थोड़ी बेचैनी भी महसूस करते हैं। लेकिन जहां तक मेरे अनुभव की बात है, 1000 में से कोई एक ऐसा साधक होगा जो चेतना शून्य और शरीर शून्य की अवस्था में बेचैन हो। वरना तो बेहोशी जैसी अवस्था लगभग बनी ही होती है। उसमें ना ही तो शरीर का बोध होता है और ना ही चेतना का बोध रहता है कि मेरी चेतना सजग है या मेरी चेतना जाग रही है। ऐसा कोई भी बोध साधक के लिए समाप्त हो जाता है। जब यह चेतना शून्य अवस्था किसी के साथ घटती है, तो इसका जो समय का अंतराल होता है, वो 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट होता है। दोस्तों, जब मैंने इस चेतना शून्य अवस्था का अनुभव स्वयं किया था, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये चेतना शून्य अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि जब हम ध्यान करते चले जाते हैं और हमें लगभग आधा घंटा ध्यान करते हुए हो जाता है, तो अचानक से बड़ा आनंद उतरता है और बहुत आनंद के साथ साथ शरीर भी सो जाता है और चेतना भी बिल्कुल शून्य हो जाती है। जहाँ हर एक अनुभव नगण्य हो जाता है, कोई अनुभव नहीं रहता है, लेकिन एक आनंद की स्थिति बरकरार बनी रहती है। जब आप इस अवस्था से उठोगे तो आपके भीतर बहुत आनंद होगा, आप आनंद में सरोवर डूब रहे होंगे। यह जो अवस्था है, यह उसी साधक के साथ घटती है जो वास्तविकता में एक सच्चा साधक है, जो ध्यान को सिर्फ शारीरिक सफलता के लिए करते हैं। उनके साथ ऐसी गहरी अवस्थाएं नहीं घटती हैं। जो भी साधक पर ब्रह्म की यात्रा तक जाने के लिए साधना करता है, उसके साथ ऐसी अवस्थाएं घटती हैं। और ये अवस्था तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप चलते चले जाओगे, जैसे जैसे आपके ध्यान की दौड़ बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही आपके चित्त का रूपांतरण होता चला जाएगा। आपके भीतर की अंतरतम की अवस्थाएं बदलती चली जाएंगी। उन अवस्थाओं के अनुरूप आपको साधना का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। साधना में सिर्फ आपको धैर्य और संयम की जरूरत है। आपको हर चीज को त्याग देना है। आपको ऐसा लगता है कि गहरी नींद आती है, यह अवस्था कुछ ही महीने रहेगी। यह अवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। यह अवस्था 1, 2 या 3 महीने तक आपके साथ रह सकती है। लेकिन इस अवस्था का भी आनंद लें। जब आप 15 मिनट के लिए चेतना शून्य हो जाते हैं ना, तब आप संपूर्ण संसार से कट जाते हैं। आप पूर्ण अस्तित्व से कट जाते हैं। आपके समस्त बोध गिर जाते हैं। जितने भी बोध आपके शरीर से जुड़े हुए होंगे, वो समस्त बोध गिर जाते हैं और आप मात्र उस समय शून्य जैसी अवस्था में होते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको उस समय होश नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो जितनी भी अवस्थाएं आपके साथ घटती हैं, आपको उन समस्त अवस्थाओं का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा।
ये जो अवस्था है, ये कुंडलिनी की जो साधना करते हैं, उन साधकों के साथ भी घट सकती है, क्योंकि शरीर भी शून्य हो गया है और चेतना की भी शून्य अवस्था प्राप्त हो गई है। देखिए, जो भी ध्यान के मार्ग से चलेगा, चाहे वह कुंडलिनी के मार्ग से चल रहा हो, चाहे वह साधारण ध्यान के मार्ग से चल रहा हो, तो लगभग-लगभग बहुत सारी अवस्थाएँ सेम होती हैं, एक ही जैसी होती हैं। लेकिन कुंडलिनी की साधना में बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि कुंडलिनी ऐसा उपाय है कि इसमें सब कुछ जल्दी उतरता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये जल्दी उतरता है, और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि आपका शरीर उस योग्य ना हुआ और कुछ ऐसा उतर गया आपके ऊपर, कुछ इतनी अधिक ऊर्जा आपके ऊपर उतर गई कि आप सँभाल ना पाएँ, तो आपको परेशानी आ सकती है। आपके शरीर में कोई भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे बहुत कम साधक मिलते हैं जिन्हें कुंडलिनी के प्रयोग करते समय बेहोशी सी अवस्था वहां से प्राप्त होती है, क्योंकि शरीर पूर्णतया बेहोश हो जाता है, और यह अवस्था बहुत ही कम कुंडलिनी के साधकों को घटती है। देखिए, यह अवस्था घटेगी किन साधकों को? आपने सुना होगा कि जो जिन साधकों के भीतर सतोगुण की अधिकता होती है, जिनके अंदर सत्व के गुण अधिक होते हैं, उन साधकों को यह अवस्था घटती है कि शरीर बाहर से शून्य हो जाता है और उनकी चेतना भी शून्य हो जाती है। इसमें कोई खाने की बात भी नहीं है, इसमें कोई डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जो सभी साधकों के साथ घटेगी, और जब ये आपको चेतना शून्य अवस्था घटेगी, कभी तो इसके बाद आपको पूर्ण जागरण उतरेगा, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है कि आपके शरीर को जब 10-15 मिनट के लिए एक ऐसी अवस्था में लेकर चली जाती है कि जहाँ सारे बोध गिर जाते हैं, तो वहां पर आपकी चेतना भीतर ही भीतर शून्य होना शुरू हो जाती है। तो आपकी जो चेतना का कार्य है, वह अध्यात्म की ओर चल पड़ता है, क्योंकि जब तक शरीर है, तब तक शरीर बाधा डालता है। ध्यान में जो भी अवस्था आपके साथ घटती है, उससे आपको कोई हानि नहीं है। चाहे आप प्रत्यक्ष समय में ना जान पाएँ, लेकिन बाद में आप उस रहस्य को ज़रूर जान लेंगे। जब भी ऐसी घटना आपके साथ घटेगी, तो इससे आपको लाभ ही होने वाला है, कोई हानि होने वाली नहीं है। और यह अवस्था जल्द ही बदल जाती है, और साधक को ये बोध नहीं रहता है कि मैं बाहर से बेहोश हूँ, या मेरी चेतना में बिल्कुल कोई हलचल नहीं है, मुझे अपने भीतर घटने वाली किसी भी घटना का ज्ञान नहीं है। ये अवस्था बहुत जल्द समाप्त हो जाती है, और साधक अंदर से होश में आ जाता है, और वह जानने लगता है कि मेरे भीतर क्या-क्या घट रहा है और मेरे बाहर भी क्या-क्या घट रहा है। वह मध्यांतर में आकर खड़ा हो जाता है, वह बीच में आकर खड़ा हो जाता है। साधना के समय के साथ-साथ समस्त रहस्य साधक की समझ में आने लगते हैं, और साधक को सारे बोध बने रहते हैं, और जब साधक ध्यान से उठता है, तो ध्यान से उठने के बाद उसके अंदर जितनी भी लीलाएं घटी हैं, वह समस्त लीलाएं साधक को याद रहती हैं। मित्रों, आज की इस दिव्य चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका शुभ हो।